इस वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि हम दिल्ली से केदारनाथ जा रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको अपनी जर्नी पार्ट्स में समझाऊंगी ताकि आप एज अ व्यूअर कंफ्यूज ना हो एंड आप अपनी केदारनाथ की यात्रा प्लान तरीके से कर पाएं। सबसे पहले हमें बस बोर्ड करनी है कश्मीरी गेट से 10 बजे रात की, जो हमें ऋषिकेश तक लेकर जाएगी। सुबह 5 बजे ऋषिकेश पहुंचने के बाद अब हम फ्रेश होने के लिए लूटल कैफे जाएंगे, जो कि ऋषिकेश बस स्टैंड से सिर्फ 800 मीटर दूर है। लूटल कैफे का कॉन्सेप्ट मुझे काफी पसंद आया। अगर आप ऋषिकेश कुछ घंटों के लिए रुक रहे हो तो रादर देन बुकिंग अ रूम फॉर योरसेल्फ फॉर वन डे, यू कैन रेस्ट इन लूटल कैफे एंड पे अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज अवेल्ड। लूटल का तो टैगलाइन ही है हैप्पी वॉशरूम। ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनमें वॉशरूम सर्विस, रिक्लाइनर सर्विस, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए चेंजिंग रूम सर्विस, लॉकर रूम सर्विस एटसेट्रा है। लूटल में फ्रेश होने के बाद हम अपनी बस की तरफ निकल पड़े। बस में फाइनली सेटल होकर और शिवजी का नाम लेकर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। पार्वती पते पार्वती पते हर हर महादेव। अकॉर्डिंग टू आवर आइटनरी हमारा पहला स्टॉप देवप्रयाग है, जहाँ पे हम दो नदी भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास समय कम होने की वजह से हम नीचे नहीं गए और हम सब ने ऊपर से ही दर्शन कर लिए। फिर हमारी बस निकल पड़ी धारी देवी टेम्पल के लिए। ऐसा माना जाता है कि धारी देवी चारों धामों की सुरक्षा करती हैं। इवन ये भी माना जाता है कि केदारनाथ में जो आज से 10 साल पहले आपदा आई थी वो भी इसलिए आई थी क्योंकि धारी देवी की मूर्ति को उसके स्थान से हिलाया गया था। माँ धारी देवी टेम्पल तक का सफर काफी लंबा था, तो हमने सोचा एक रिफ्रेशमेंट के लिए ब्रेक ले लेते हैं। वहां पर हमें एक प्यारा सा डॉगी मिला। फाइनली हम माँ धारी देवी टेम्पल पहुंच गए। अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ भी टाइम नहीं मिल पाया, तो हमारी बस सीधा हमें सोनप्रयाग लेकर चली गई। माँ धारी देवी टेम्पल से आगे निकलते ही मौसम बहुत ही प्यारा हो गया। हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग गई और सबका मूड रिफ्रेश हो गया। रास्ते पे बहुत ज़्यादा जाम होने की वजह से सारे यात्री अपनी गाड़ियों से उतरकर ताज़ी हवा ले रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी बाहर ही दम शराट्स खेलें। दूसरी टीम की काफ़ी सारी कोशिशों के बाद भी वो लोग नहीं जीत पाए एंड हम अपनी जीत की खुशी सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि जाम खुल गया। हम जल्दी जल्दी अपने बस में चढ़ गए और हमारी बस चल पड़ी। फाइनली रात के 12 बजे हम सोनप्रयाग पहुंच गए। सोनप्रयाग में आर्मी ऑफिसर्स ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, जहां पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड हमें प्रूफ दिखाना पड़ा कि हमारा होटल गौरीकुंड में बुक्ड है। काफी चलने के बाद हम एक जीप स्टैंड पर पहुंचे, जहां पे गौरीकुंड तक के लिए हमने अपने लिए जीप बुक करी। जीप ने हमें गौरीकुंड तक छोड़ा और हम अपने होटल के लिए निकल पड़े। होटल पहुंचने के बाद फ्रेश होकर एंड 1.5 घंटे की नींद लेकर हम निकल पड़े केदारनाथ फुट ट्रैक पे। ट्रैक स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि आप केदारनाथ बहुत सारे तरीकों से पहुंच सकते हो, पैदल, पिट्ठू, खच्चर या फिर हेलीकॉप्टर। ट्रैक स्टार्ट हुआ नहीं कि सबसे पहला व्यू हमारा यही था। मैं आपको बता दूं कि मैं अपना फोन निकालकर वीडियो शूट सिर्फ वहीं कर रही थी जहां पे रास्ते थोड़े से बेटर थे। बीच बीच में आपको ऐसे वाटरफॉल्स मिल जाएंगे जहां पर आप अपना बॉटल रिफिल कर सकते हो या फिर अपना फेस वॉश करके फ्रेश फील कर सकते हो। डोंट वरी, इट्स कम्प्लीटली सेफ एंड यहाँ पे सारे लोकल्स यही पानी यूज करते हैं। आपको ट्रैक के बीच में ऐसे छोटे छोटे शॉप्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आप पराठे वगैरह या फिर कुछ स्नैक्स खरीद सकते हो।
भले ही केदारनाथ ट्रैक के बोर्ड पर लिखा हो 16 किलोमीटर्स, बट यह आपदा से पहले का डिस्टेंस कैलकुलेटेड है। आपदा के बाद केदारनाथ का ट्रैक हो गया है 24 किलोमीटर्स। ये देखिए यात्रियों के द्वारा छोड़ा गया प्लास्टिक वेस्ट। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन पतले पतले रास्तों पे आपके सामने से भी घोड़े आ रहे होंगे और आपके पीछे से भी घोड़े जा रहे होंगे, तो आपको बहुत सावधानी से ट्रैक करना है, क्योंकि तो आपको ऐसे धक्का मार के चले जाते हैं। हो सकता है कि आपको कोई इंजरी हो जाए या फिर आप क्लिफ से डिसबैलेंस होके गिर भी जाओ। काफी देर चलने के बाद हमें लग गई बहुत ज्यादा भूख, तो हमने भैया से चना चाट और फ्रूट चाट बनवा कर खाया। लाइट ब्रेकफास्ट करके हम सब ट्रैक पे निकल पड़े। हमने अपने आप को रिफ्यूल करने के लिए अपने वाटर बॉटल्स में नॉर्मल वाटर नहीं बल्कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट या ORS मिलाकर रखा हुआ था। साथ ही हमने अपने साइड पॉकेट्स में ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स काफी लाइट वेट और मेजर एनर्जी सोर्स होते हैं। ये देखो यहाँ पे ट्रैक्टर भी चढ़ाया जा रहा है। चढ़ते चढ़ते दोपहर हो गई, तो हमने सोचा क्यों ना रुककर थोड़ा हम राजमा चावल या रोटी दाल खा ले। तो हम घुस गए इन भैया की दुकान में और हमने तुरंत रोटी दाल का ऑर्डर दिया। खाते खाते मैंने ये ध्यान दिया कि सामने का व्यू कितना प्यारा है। हमारा बेस कैंप अब हमें अपनी आंखों से दिखने लग गया था, बट पेट भर खाना खाने के बाद थोड़ा सा ट्रैक करने में तो मुश्किल होती है। हल्की हल्की बूंदाबांदी होने की वजह से हम रुककर रेनकोट पहनने लग गए। फाइनली हम ऊपर पहुंच गए और अब हम अपने बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं। हमने अपने लिए नंदी बेस कैंप बुक किया है, जो कि मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आपको बहुत टाइप ऑफ स्टेज देखने को मिल जाएंगे। डॉर्म बेड वाले स्टेज, टेंट वाले स्टेज। सिंस हमारे केदारनाथ की प्लानिंग लास्ट मिनट होने की वजह से जो भी अवेलेबल था हमने वो बुक कर लिया। तो ये है हमारा आशियाना और आप देख सकते हैं कि यहाँ हर एक बिस्तर पे एक स्लीपिंग बैग रखा हुआ है। सब लोगों के ऊपर पहुंचने का इंतज़ार करते करते एंड फ्रेश होते होते शाम के 5 बज गए। हम सब ने चाय पी और अब हम मंदिर की तरफ बढ़ चले। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतने प्यारे वादियों के बीच में खड़ी हूँ। मैं तो बस इन वादियों को कैप्चर ही करी जा रही थी। बेस कैंप से निकलते ही और थोड़ी दूर चलते ही हमें मंदिर का दरवाजा दिखने लग गया। ये देख रहे हो आप हेलीकॉप्टर, ये उड़कर हेलीपैड पे जा रहा है, जो कि मंदिर के बिल्कुल साइड में ही है। शाम की आरती देखने के लिए हम मंदिर के पास तक तो पहुंच गए, बट मंदिर के पास जाते जाते एक चीज मैंने नोटिस करी, एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। पूछने पर पता चला कि मंदिर के अंदर दर्शन लेने के लिए आपको एक टोकन चाहिए होता है, उसी की लाइन लगी हुई है। अगर आपको मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करने हैं तो आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपका रजिस्ट्रेशन अगर सक्सेसफुल होता है तो आपको एक टोकन इशू होगा एंड देन वो टोकन दिखा करके ही आप मंदिर के अंदर एंट्री पा सकते हो। ये सब इंफॉर्मेशन गैदर करते करते आरती स्टार्ट हो गई है। चलिए आपको भी थोड़ी सी आरती की झलक दे दें। आरती खत्म होने के बाद हम सब ने वहीं पे डिनर करा और हम सब बेस कैंप चले गए सोने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग मंदिर के अंदर दर्शन लेने के लिए हम सब सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर लाइन में लग गए। हे फ्रेंड्स, तो अभी हम लाइन में खड़े हैं दर्शन के लिए। हमारा टाइम पास अच्छा हो रहा है यहाँ बातें कर करके, और यहाँ JCB की खुदाई भी चल रही है तो उसमें हम मग्न हैं। लाइन में खड़े खड़े हमारा ध्यान एक बच्चे पर गया जो अपनी माँ का सर दबा रहा था। इट वॉज अ रियली क्यूट मोमेंट, सो मैंने इसको कैप्चर कर लिया।
लाइन में खड़े खड़े हम मंदिर के काफ़ी नज़दीक आ चुके थे कि तब हमने नोटिस करा कि हमारी लाइन इतनी धीरे धीरे क्यों आगे बढ़ रही थी। एक्चुअली लोग सारे बीच में लाइन में घुस जा रहे थे, तो अब लोगों ने आवाज़ उठाना स्टार्ट किया था और उन सबको निकालना शुरू किया जो बीच में आ जा रहे हैं। बीच में फिर से एक बंदा ट्रैक्टर लेकर आ गया। इस फूल का नाम है ब्रह्म कुमारी। ये पहाड़ों पर पाया जाता है और ये शिव जी को चढ़ावे में चढ़ाया जाता है। ये सिर्फ साल में एक बार ही खिलता है, वो भी सावन के टाइम पर। हमारी लाइन मंदिर के काफी पास आ चुकी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबने अपने चप्पल जूते उतार रखे हैं। अगर आपने अभी तक प्रसाद या चढ़ावे के लिए कुछ नहीं खरीदा है तो फिकर नॉट, आप अभी भी ये सब ले सकते हैं। जैसे जैसे दर्शन की लाइन आगे बढ़ती जाती है, आपको लाइन की साइड में स्टॉल्स दिखते रहेंगे जहाँ पर प्रसाद, रुद्राक्ष, चढ़ावे के लिए फूल वगैरह सब मिलते रहते हैं। फाइनली दोस्तों, अब हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और अब मैं कुछ शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे फोन्स वगैरह यूज करना अलाउड नहीं है। तो अब यही है लास्ट व्यू दर्शन से पहले का। फाइनली हमारे दर्शन हो गए एंड अब हम मंदिर की परिक्रमा करने के लिए निकले। मंदिर के साइड में एक लेडी जमीन से पानी निकाल कर सबको दे रही थी। मंदिर के साइड में अघोरी बाबाज भी बैठे हुए थे। तो चलिए अब हम भीमशिला के दर्शन करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 10 साल पहले जो आपदा आई थी जिसमें बादल फटे थे और पानी का एक बहुत तेज बहाव मंदिर की तरफ आ रहा था, मंदिर की सुरक्षा करने के लिए एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ों से टूटकर मंदिर के पीछे आकर जस्ट स्थापित हो गया, जिसकी वजह से जो पानी का बहाव है वो मंदिर को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करा। सिंस पांडवों में भीम ने कहा था कि मैं मंदिर की हमेशा सुरक्षा करूंगा, तो इसलिए इस पत्थर का नाम भीमशिला पड़ गया। एक स्थान पर मैंने नोटिस करा कि बहुत सारे ऐसे पत्थर रखे हुए थे। पूछने पर पता चला कि ऐसा मानना है कि अगर आप अपना एक पत्थरों का घर शिव जी के घर के पास बनाते हो तो आपका रियल लाइफ में अपना एक घर होगा जल्द ही। केदारनाथ के दर्शन होने के बाद हम निकल पड़े भैरव जी के दर्शन के लिए। फाइनली हमारे भैरव जी के दर्शन भी हो गए। भैरव जी की मंदिर से केदारनाथ मंदिर और पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। केदारनाथ मंदिर और भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद हमें सेम डे ट्रैक डाउन भी करना था, तो हम एनर्जी के लिए थोड़ा खाने के लिए रुक गए। जहाँ पर हम खा रहे थे वहीं साइड में एक छोटा सा घर जैसा मंदिर बना हुआ था। पूछने पर पता चला कि उस छोटे से घर जैसे मंदिर में पानी है जहाँ पे अगर आप चिल्लाओगे तो उस पानी में बबल्स उठेंगे। सेम डे ट्रैक डाउन करने के बाद हम सोनप्रयाग तक गए एंड वहाँ से हमने अपनी प्राइवेट बस बोर्ड करी जो कि हमें ऋषिकेश तक छोड़ देती। सबकी ऐसी बुरी हालत हो रखी थी कि हम सब सो गए बस में। ऋषिकेश से हमारी पुरानी दिल्ली तक की ट्रेन थी तो हम जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन अभी जस्ट 6 महीने पहले ही कंस्ट्रक्ट हुआ है। मैं काफी दिनों बाद ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी तो मुझे रेलवे स्टेशन इतना क्लीन देखकर बहुत अच्छा लगा। हमारी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी तो हमें प्लेटफॉर्म चेंज करना था। बाकी रेलवे स्टेशन से थोड़ा डिफरेंट, यहाँ पे प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए आप अंडरग्राउंड होके जाओगे। अभी भी हमारी एनर्जी लेवल डाउन नहीं हुई थी। हमने ट्रेन में चिल्लाना स्टार्ट कर दिया और हमारी कंप्लेंट हो गई। फ्रेंड्स, पुराने दिल्ली पहुंचकर हम सब अपने अपने घर चले गए। इसी बात पर केदारनाथ का व्लॉग हम एंड करते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।